कि दूसरी पूर्णिमा को भी इस शरीर से मैं वहां नहीं आ पाए हैं। विश्व का एक ऐतिहासिक जो सम्मेलन है आध्यात्मिक, जिसका नाम है कुंभ मेला, और खास करके 144 साल के बाद ये मेला आया है, नक्षत्र वगैरह, और सरकार की भी इतनी ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सोशल मीडिया इत्यादि की। तो 2013 से मेला करते आए हैं, लेकिन ऐसा मेला हम लोगों ने किसी ने भी कभी भी नहीं देखा है। मतलब इतनी भीड़ है। जो भीड़ देखने को मिली है, मेला तो वैसा ही है कि अभी 300 किलोमीटर का जाम आप न्यूज में देखते होंगे, और अयोध्या, चित्रकूट, बनारस सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं ज्यादातर। आज नो व्हीकल जोन है, कोई भी व्हीकल चलेगा नहीं। मतलब एक सैलाब लोगों का, अपने भी कितने साधक जिनका फोन भी नहीं आए हैं, खाली सीधे संगम पहुंचे हैं, स्नान करके यहाँ दर्शन करके निकल गए हैं। रात को आते हैं, स्नान करके फिर दोपहर में निकल जाते हैं। ऐसे अपने भी कितने साधक को मैंने देखा। हेलो। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से निकलना ही संभव नहीं था, क्योंकि जो निकले हैं बाय रोड वो 48 घंटे तक जाम में फंसे हैं। और अब सरकार ने आजू बाजू के गांव में खोल दिया है, लोगों को रखना शुरू कर दिया है, और आरएसएस की टीम उनको भोजन बना के खिला रही है। तो एक ऐसी बहुत बड़ी विपदा जैसी परिस्थिति, और उसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि कहीं कोई दुर्घटना बनी वहां तक न हो। तो इस कारण से मैं इस शरीर से गिरनार जैसी सिद्ध भूमि में आना मेरा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन यस्य चित्ते नहीं तस्य दूरम, जो जिसके मन में होता है, जिसका भाव प्रेम जिसके प्रति होता है, वो कोसों की दूरियों के बाद भी आपके साथ, एक दूसरे के साथ, जैसे हमारा मन, आपका मन कुछ भी कार्य करने के पश्चात आश्रम से, बापूश्री से, गिरनार से, मंत्र से जुड़ा रहता है ज्यादातर। तो इसी संजोग को स्वीकारते हुए मैं आप सबका इस पूर्णिमा को हृदय से खूब खूब स्वागत करती हूँ। और संगम की इस पवित्र भूमि पर इलाहाबाद को तीर्थराज कहा जाता है, जो अनेक तीर्थ है भारतवर्ष में, लेकिन इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। मेले 4 जगह होते हैं, लेकिन यहाँ जो इस बार का है वो 144 साल के बाद ये मुहूर्त आया है। और मैं तो नहीं, ये सरकार श्री ही कह रही है। तो इसमें त्रिवेणी स्नान का और अनेक प्रकार के प्रभु ने अच्छे सदकार्य करने का सौभाग्य मिला। पूज्य बापूश्री के आशीर्वाद से और सिद्ध मंडल की कृपा से, दैव इच्छा से ये काम बहुत सरलता से संपन्न हुआ है। अभी तो यहाँ सब बंद है, भंडारा वंडारा, खाली हम लोग टाइम निकाल रहे हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए, क्योंकि बाहर निकलने पे कहीं भी फंसने से अच्छा है शांति से खिचड़ी साग खा करके अपना काम पूरा करो, तो तुरंत फिर निकल आएंगे। पूर्णिमा का ये पर्व आपके हमारे लिए एक जीवा डोरी समान हो गया है, जो निस्वार्थ भाव से, मंत्र से, बापू से और संस्था से जुड़े हैं।
स्वार्थ जनित संबंध जीवन में लंबे टिकते नहीं हैं, समय ही उसका मुआवजा दे देता है। स्वार्थमयी भक्ति में अगर अनुकूल हुआ तो ठीक है, प्रतिकूल हुआ तो आप कहाँ हम कहाँ, ऐसी भक्ति होती है। तो ये भी भक्ति का एक प्रकार है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन जितने भी साधक आज उपस्थित हैं और भी जो सुन रहे हैं, मेरा यही कहना है, पूज्य बापू श्री अनेकों बार कह गए हैं कि शरीर की मर्यादाएं हैं, गुरु तत्व है। अगर हम बापू को जरा सा भी मानते हैं, दत्त मानना तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत श्रद्धा का विषय है, लेकिन हमारे गाइड गुरु कुछ भी मानते हैं, वडील, तो उनके वचनों पर जरा सा तो हमें भरोसा होना चाहिए। वो अनेक बार अनेक सत्संगों में एक बात दोहराते ही रहते थे कि प्रत्येक शरीर की मर्यादा है। मैं पहले भी यहाँ था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो हमें हम सबको सहारे की आवश्यकता होती है और हमारा सहारा हमारे बापूश्री, हमारा गुरु मंत्र, हमारा गुरु स्थान गिरनार है। तो इस तरह से एक निस्वार्थ भाव भक्ति करने से आपको खुद को ही खबर है इस स्वार्थमयी भक्ति होने पर भी क्या क्या नहीं प्राप्त हो गया है पिछले कितने सालों से, क्या मिला है और क्या नहीं मिला। ये आसपास के लोगों के साथ कंपेयर किया जाए, मुआवजा किया जाए, पिछले सालों का लेखा जोखा लिया जाए, तो अपने आप हमारे अंतरात्मा में एक अति शांति, सुकून और आनंद की लहर दौड़ जाएगी। और ये परम सत्य है। मुझे तो अनेकों मेलों को करने का सौभाग्य मिला है, पूरे विश्व के संतों के दर्शन सत्संग का भी सौभाग्य मिला है, स्नेह भी मिला है, लेकिन चारों युगों में जो संभव नहीं ऐसा यह योगी, यह संत, यह सिद्ध स्वयं साक्षात दत्तात्रेय आपके हमारे सामने उपस्थित थे, अभी भी हैं और हमें एक सहारा दे गए हैं। हमें एक जो नाव में खेवटिया होता है उसका जो एक वो होता है ना, उसका जो हत्था होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उसको हमें दे गए हैं। हमें नाव में बिठा दिया है, मुक्ति की, शांति की, सफलता की, शाश्वतता की नाव में हमें बिठा दिया है। हमें उस पर चढ़ा दिया है, अनेक ऋणों का अवरोध करते हुए हमें उस शांति रूपी, साक्षात्कार रूपी, सफलता रूपी समंदर में हमारी नाव को सैला दिया है। और हमें हरिओम दत्सत जय गुरुदत्त मंत्र नाम का जो जिससे हम पानी को काटते हैं, धकेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैलाग, जो कुछ भी उसको बोलते हैं, वो लकड़ी का होता है, वो हमारे हाथ में दे गए हैं। हमें उस मंत्र को जपते रहना है। मंत्र को निष्ठा पूर्वक जपने से और मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोहे पावा। निर्मलता से, सहजता से हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर का नाम भक्ति करते रहे। सनातन वेदों, शास्त्रों, पुराणों के आधारित जो मानवीय मूल्य है उनका पालन करते हुए यज्ञ, होम, दान जितना भी हो, न हो तो मंत्र जप पर जो नियमावली छोटी सी है कि हमें मानव धर्म पालन करना है, हमें मानव बनना है, हमें किसी को दुख हमें किसी को विश्वासघात नहीं करना है,
कोई छल कपट नहीं करना है। हमें निस्वार्थ भाव से, निखालस भाव से अपने जीवन को जीते हुए अपने परिवार को, परिवार के साथ अपने समाज को, समाज के पहले हमारा गुरु स्थान आता है, उन सबको साथ लेते हुए हमें अपनी हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की नैया को आगे बढ़ाते रहना है। और अपने आप जो करना था वो तो पूज्य श्री कर गए, इतने सत्संग किए, इतनी कृपा की कि मेरे पास उसका कोई शब्द नहीं है। वो साक्षात अपना निचोड़ गए हैं, अपना ज्ञान, अपना अनुभव, अपनी कृपा इन सत्संगों में, भजनों में भरपूर निचोड़ गए हैं। अब इस जन्म को पार करने के लिए तो इतना, मतलब एक राम नाम काफी होता है, यहाँ तो दत्त नाम साक्षात मुख से आया हुआ है। इतने सत्संग, इतनी कृपा, इतने दर्शनों की स्मृतियां, और ये सिद्ध भूमि गिरनार, हमारे आपके ऐसे परम आदरणीय आचार्य देवेश जी, हम भी आपके साथ है, सभी समय संजोग होता है, तो आप भी हमारे साथ हो। तो अब हमारी मंत्र जप करते हुए, अपने नीति नियमों का पालन करते हुए, हम जप चाहे कितना ही करें, लेकिन उस जप को एक लीकेज है। नाव बहुत अच्छी है लेकिन उसमें एक छेद है, तो ये एक 3 इंची का, 2 इंची का, 1 इंची का वो छेद पूरी नाव को डुबो देता है। इसी तरह भक्ति मार्ग, ईश्वर का मार्ग बहुत सरल होते हुए भी कहते हैं कि खानदानी धार छे। कर्म के कोयले अगर हम इकट्ठे करते हैं, असत कर्मों को इकट्ठे करते हैं, छल कपट करके एक दूसरे में दुराव करते हैं, या एक दूसरे की चीजें छीन लेते हैं, किसी को विश्वासघात करते हैं, तो ये जो वस्तुएं हैं, हमें अपनी नाव हमारी डूबने की शक्यता रहती है। अतः मेरा ये कहना है कि नियमित मंत्र जप, ध्यान, और गिरनार में तो ये शक्तिपात की बारिश ही होती है। मैं भी कभी कभी जब छतरी की मूर्ति यहाँ देखती हूँ तो आंख में आंसू भर जाता है कि कितने दिन से मैंने अपने गुरु महाराज के सामने बैठी नहीं हूँ। देखो चिन्मय सब बराबर है, लेकिन स्थूल का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जब इस संतों के समंदर में आप आते हो, भक्ति के, संतों के, सेवा का ये समंदर है, सैलाब है, कुंभ, तब अनेक बार जो हमने देखा है कि अनेक युगों में भी जो संभव नहीं है, ऐसे पूज्य बापू श्री तत्व स्वरूप इस मंत्र के साथ आपके हमारे लिए, मतलब कितने ही तीर्थ नहाओ, कितने ही तीर्थों का आचमन ले लो, लेकिन जो हमें मिला है, हस्ती पदे सर्व पदम सम्मिलितम, हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं। ये एक कर्मयोग है, एक परंपरा 2013 से थी, इसलिए इसको हम भी करना चाहते थे और हमें इससे खुशी भी मिलती है। तो बाकी करना चाहिए, कभी कभी तीर्थ में भी ना नहीं है। भाई दुबई जाओ, मस्कत जाओ, तो जाते ही हो अनेक जगह घूमने फिरने, हिल स्टेशन, तो भक्ति पूर्वक घूमने फिरने के बहाने नहीं, भक्ति पूर्वक तीर्थाटन करने से भी फायदा, आप अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है, बशर्ते हमारे अंदर सकारात्मक एनर्जी हो। यहाँ हमें पूछते हैं लोग कि आपका क्या संदेश है। जो यात्रु हैं, जो कुंभ मेले में आते हैं, मैं एक ही बात मुख्यतः उन्हें बताती हूँ कि कोई भी ऐसा, जब भी हम प्रयाग पहुंचे, कि कोई भी तीर्थ पहुंचे, कि कोई भी मंदिर पहुंचे, किसी भी संत के चरणों में पहुंचे, तो हम सकारात्मक का चश्मा, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप पहने रखें,
कौन इधर मतलब बड़े बड़े पंडाल हैं, छोटे बड़े बहुत बड़े, छोटे बड़े संत है, छोटे बड़े बहुत मतलब कि 1 महीने में तो पूरा 3 साल में नहीं हुआ हो ऐसे मंदिर के निर्माण मैंने देखे हैं थर्मोकोल के। इतनी सुंदर ये नगरी बस जाती है, लेकिन लोगों का थर्मोमीटर, अरे ये तो पॉलिश्ड साधु है, अरे ये तो बहुत ताम धाम वाले हैं, अरे ये तो बहुत गंदगी में बैठे हैं। मैं उनको यही बोलती हूँ कि हमें अपना मुआवजा करना है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं है जो किसी भी संत साधक की व्यक्ति का आप मुआवजा कर सको, ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं है। हमें उनको यही संदेश देती, आओ सकारात्मक चश्मा पहनो, गंगा स्नान करो, त्रिवेणी, थोड़ा ध्यान करो कि जो दिव्य शक्तियां यहाँ हैं वो हमें प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, और दर्शन करके अपने पुण्य का भाथा लेकर के अपने घर जाओ। अंत में जब जाओ तो गंगा माँ को प्रणाम करते हुए, उनकी रेत में अपना मत्था टेकते हुए जाओ, क्योंकि ये जो मेला है वो गंगा जी के तट में ही होता है। ये मेला पूरा होने के बाद बारिश में फिर गंगा जी इसमें आ जाती है, पूरा भर जाता है ये स्थान गंगा से ही। तो इस तरह से एक ही संदेश में उनको हमेशा देने की कोशिश करती हूँ कि सकारात्मक दृष्टि रखो, अपने अंतर मन को जानो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो। कर्म न भुंक्ते क्षीयते कर्म। भगवान कृष्ण ने वाली से विश्वासघात किया तो अंत में उसको वो तीर खाना पड़ा। तो आप सब तो इनमें से कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, भक्ति कर रहे हो, श्रद्धा पूर्वक आगे चलते रहो। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव की जो सैला मिला है आपको नाव आगे बढ़ाने का, खेवटिया बोलते हैं तो वो खेवटिया नहीं, वो जो खेवन उसको कुछ भी बोलते होंगे, लकड़े वाला, आप उसको चलाते रहो बशर्ते नाव नहीं तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। बापू जी ने बैठा दिया, शुरुआत में भक्ति, प्रेम, सेवा, सदकार्य इत्यादि से, डांट इत्यादि से आपको हमको समंदर में आगे एक सहारा दे करके उसको आगे कर दिया है हमारी नाव को। अब हमें उस नाव को आगे बढ़ाना है और आत्मज्ञान की ओर, सफलता की ओर, साक्षात्कार की ओर ले जाना है। न ही खड़े के खड़े उस नाव में न छेदा करना है कर्म दोष करके, न ही हमें उस नाव को वहीं की वहीं खड़ी रहने देना है। हमें आगे बढ़ना है सफलता की ओर, शाश्वत की ओर। और हम आप सब जानते हैं कि ध्यान से पहले शरीर स्वास्थ्य प्राप्त होता है, फिर मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और फिर आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तीनों पैरेलली है। तो हमारा सबसे पहले शरीर स्वस्थ होता है, फिर मन, फिर आत्मा। पर कब? जब हम निंदा से बचे, कपट प्रपंच छल से बचे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां। अगर हम जास्मिन का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, जो जास्मिन नहीं जूही, वो एक ऐसा पुष्प है, उसकी इतनी सुंदर सुगंध है, इतनी मीठी है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। हमने भी आश्रम में जास्मिन और जूही के बहुत सी बेलें लगाई थी। आज तो शायद वो बड़ी नहीं हुई है। बापू श्री भी रजनीगंधा के, रात रानी के भी बहुत पौधे लगाते थे। इतनी सुगंध से आश्रम भर जाता था। तो वो एक बाजू हमारे पास कटोरा है जास्मीन के फूलों का,
इतनी सुगंध फैल रही है। उसके साथ हम अगर प्याज का, लहसुन का, विष्टा का कटोरा रखते हैं तो क्या होगा? यही हालत माला करने के बाद नियमों का पालन न करें, अपने मन की मर्जी करके कुछ भी करते रहें, तो यही हालत होती है। न सुगंध आएगी न दुर्गंध आएगी, वहीं के वहीं विक्षिप्तता में वो जो नकारात्मक शक्ति है, और कितनी ही ज्यादा अच्छी सुगंध हो चमेली की, जूही की, लेकिन नेगेटिव जो एनर्जी है, दुर्गंध है जो, वो सुगंध को दबा ही देगा। आप ही मुझे बताओ कि दोनों साथ में पड़े हैं डिब्बे बहुत बड़े, चमेली के और कूड़े कचरे गंदगी के, तो ज्यादा स्मेल किसकी आएगी? चमेली की आएगी कि गंदगी की? जवाब दीजिए। गंदगी की। हाँ, तो इसी तरह हमें उस बाजू पढ़ना ही नहीं है। पर जो जन्म जन्म से छल कपट ऐसी प्रपंचिक क्रियाओं को करते जाते हैं, वो न भगवान की सुनते हैं न संतों की सुनते हैं। जैसे दुर्योधन को कई बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समझाया कि बेटा ये आप इतना इंच जग दे दो, लेकिन वो नहीं समझे। इसी तरह से हमें आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आप तो सब बहुत समझदार होंगे और गुरु के आदेश का, पूज्य बापू श्री के आदेश का पालन करते हुए इस मंत्र के माध्यम से अपनी जीवन नौका को आगे बढ़ाते रहें, हले से मारते रहें, हंसते रहें, गाते रहें, अच्छे कर्म करते रहें और खुश रहें। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। आप सबसे ज्यादा मैं उस मूर्ति को मिस करती हूँ जहाँ मैं कई बार बैठती हूँ, उस भूमि को मिस करती हूँ। और देवेश जी तो है ही है हमारे हृदय में, उनकी तो बात ही क्या है। आप सब भी जो छोटे छोटे, बहुत याद आती है आपकी कि इतने छोटे छोटे ये जो पौधे थे, बापू श्री ने और हमने मिलके उनको इतना बड़ा किया है। आप पहले क्या थे, आज कहाँ हैं? हम भी कहाँ थे, कहाँ साधना करते करते पहुंचे। लेकिन इन बच्चों को जो आप सब बैठे हो, उनको नरिश करते हुए प्रेम, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, सत्संग, इस सब से उसको पुष्ट करते हुए आप सब यहाँ इस वृक्ष पर पहुंचे हो। तो हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, जो अनन्य भाव से हमें प्रेम करते हैं, हमारे पर भाव रखते हैं। तो ये तो परस्पर होता है, भाव से भाव बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है, और दूरी से दूरी बढ़ती है। तो मेरा यही कहना है, ऐसा नहीं मानना कि मैया वहाँ बहुत परिस्थिति अति विकट है। आप टीवी में देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जाम लगा है और आप मानोगे नहीं, हर तरह से लोग है। हाँ, जहाँ हम हैं इस मेला क्षेत्र में, वहाँ अंदर अंदर हल्के से गाड़ी से हम आ जा सकते हैं। कहीं जाना हो तो लगभग जाते ही नहीं है भीड़ भाड़ में, अपना भजन करते, क्योंकि समय निकालना है 2-4 दिन का। जैसे ही सैलाब कम होता है, अब हुआ ऐसा है कि सबको लगा था कि स्नान के समय ज्यादा भीड़ होगी तो हम बाद में जाएंगे, अतः बाद में स्नान से 10 गुनी ज्यादा भीड़ हो गई। तो और क्यों हुई? कुछ तो कारण है कि इतने धक्के खा करके, इतने पिट करके, 40-40 घंटे का जाम में बैठ करके भी कोई क्यों आता है? कुछ तो उनको कोई शक्ति ऐसी है जो अनेक सालों के बाद नक्षत्र के रूप में प्रयागराज में एकत्रित हुई है। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण कभी गलत नहीं कहते। वो अपने आप में ऋषि जो है बड़े साइंटिस्ट थे। तो कोई ऐसा कारण है, उसके साथ जो सरकार है हमारी, उन्होंने इस पर्व को सनातन का, हिंदू धर्म का, आज विश्व में ये बात हो रही है कि कोई विश्व में कोई ऐसा मेला नहीं है
जिसमें इतनी तादाद में धर्म प्रेमी लोग आते हैं। तो इससे जो हिंदुइज्म है कि भाई हिंदू की जो शक्ति है, जो हिंदुस्तान की शक्ति है, जो हिंदुत्व की शक्ति है, वो विश्व में हमारे सरकार श्री ने, मोदी जी ने, योगी जी वगैरह ने बहुत अथक परिश्रम से प्रस्थापित किया है। अभी तो शिवरात्रि तक ये मेला चल रहा है। पहले तो 5 तारीख तक पूरा हो जाता था, अब जो है शिवरात्रि तक है। हमारा कोई विचार शिवरात्रि तक रहने का नहीं है, लेकिन जैसे ही सैलाब निकलता है यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हो सके तो बने उतना जल्दी आप सबको दरस परस करके आपके साथ प्रेम से, भाव से बैठेंगे और बहुत खूब आप सबको याद भी करते हैं, गिरनार को याद करते हैं, स्वाति के भजन को याद करते हैं और अपूर्व के शूटिंग को याद करते हैं। सब अपनी अपनी रीत से बहुत अच्छी ड्यूटी बजा रहे हो, बजाते रहो। कभी मत मानना कि बापू नहीं है, मैया नहीं है। सब एक बहुत तेजस्वी, तपस्वी, त्यागी संत आपके बीच में वहां उपस्थिति है। उनके ओरा में आप सब हो तो उनका ओरा ही बहुत है आप सबके लिए। तो खूब प्रेम से, पर हमें अपनी नाव को पार करना है। पार करने के लिए सही रूप से चलना है, मंत्र जप करना है और नियमित पूनम को आना है, गिरनार आना है। हम आप सबको हृदय से खूब खूब प्रेम और हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त, प्रणाम, नमस्कार। अपूर्व, स्वाति का थोड़ा आधा भजन सुना दो कोई भी। कोई भी जी बोला तू નથી હવે ઓકે પાછો કરું છું। कहूंगे 2-4 मिनट, 1-2 मिनट सुना दो, 2-3 मिनट। हाँ जी, जी मैया। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता
આપજે તારા અંતરનો એક તાર, બીજું હું કાંઈ ન માંગુ રે। तो ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और वो शाश्वत की चेतना को, दैवी शक्तियों को अपनी आप अपनी ओर खींचती है। एक ही बात मुख्य इसमें अवरोधक है साक्षात्कार के, शांति के, सफलता के मार्ग में, कि हम जितना हो सके वर्क इज वर्शिप, कर्म भी पूजा है। कर्म के बगैर जीवन कोई भी जी नहीं सकता, और कर्म के बगैर व्यक्ति कटा ही जाता है। लेकिन उस कर्म को करते हुए ये सावधानी जो है कि कर्म करते हुए अहंकार न आवे, सेवा करते हुए, काम करते हुए अपने परिवार को भी पालन करना बहुत बड़ी सेवा है, परिवार की, समाज की। उसमें हम अहंकारी न बने, हमें किसी को हम अपमानित न करें, किसी को नुकसान न पहुंचाए अपने निजी स्वार्थ में, कि भाई हम काम कर रहे हैं तो उस काम पर हम एकाग्र रहे, हमारे काम पर, हमें जो दी हुई ड्यूटियां हैं उस पर, न कि हम आसपास के जो वातावरण है उन पर ज्यादा ध्यान दे, उन लोगों पर ध्यान दे, तो फिर हमारा ध्यान हट जाएगा। बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, पूजा की तरह कर्म को करो तभी वो सफल होता है। कोई भी कर्म पूजा की तरह करना जरूरी है। यहाँ भी बहुत से लोग आए, तो अभी तो हम लोग भी 1-1.5 महीना हो गया, तो कोई उसके पहले जब बहुत भीड़ नहीं थी, कोई चित्रकूट चला गया, कोई अयोध्या चला गया, कोई बनारस चला गया, लेकिन हमने इस कर्म को पूजा की तरह, अनुष्ठान की तरह लिया। और नियम भी है, ये जो इलाहाबाद का क्षेत्र है यहाँ हमेशा माघ मेला लगता है। इस माघ मेले में, ये कुंभ मेला तो 6 साल में लगता है, लेकिन माघ मेला जो है हर साल लगता है, शिवरात्रि के मेले की तरह, जिसमें 1 महीने रावटियां पड़ती है। जज, हाईकोर्ट के जज से लेकर सेक्रेटरी तक के लोग, मेरे पास अभी एक लेडी आई थी, बम्बई की थी, यूएस की थी, यूएस की लंदन की थी। वो एक परिचित हमारी फ्रेंड जैसी है बम्बई की, उसके साथ आई थी। तो बहुत अच्छे कमर्शियल टेंट हाउसेस भी बने हैं। उसमें मैंने कहा कि भोजन कर लो, बोले नहीं मैं माघ अनुष्ठान कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, बोले उसमें नियम होता है कि एक ही टाइम खाना है, जमीन पर सोना है, और इतने जप करने हैं, और बाहर का किसी का कुछ खाना नहीं है, अगर खाते हैं तो पैसा दे के खाते हैं। इस तरह के नियम है, उसको पालन करते हुए मैं यहाँ नैनी में रुक करके, जहाँ मोरारी बापू की कथा हुई थी, रुक करके अनुष्ठान कर रही हूँ। माघ मेले के बीच में कुंभ मेला आ जाता है, जब भी मेला होता है। तो ये वर्क इज वर्शिप, कहीं इधर उधर डाइवर्जन न हो, हमें अपने काम पर एक तन मन धन से जुटना चाहिए। परिवार को संभालते हैं, तन मन धन जुटाते हैं, तब बेड़ा पार होता है। और उसमें भी भाग्य हो तो होता है, नहीं तो जो निश्चित होता है वही होता है। तो कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए। अंत में तो सीताराम 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 कहिए, जाके विधि रखे राम, ताके विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाके रिद्धि राखे राम, जाके रिद्धि रहिए। पूरा अयोध्या सजी है, राज्याभिषेक की तैयारियां हैं। दशरथ के मन में हर्षोल्लास से हृदय छलक रहा है और कपट जो है ना, वो भगवान को भी वनवास कर दिया है। तो हम आप किस खेत की मूली हैं? तो सब तैयार है। एक मंथरा और कैकेयी के कपट से राम जैसे जो विष्णु अवतार है साक्षात, उनको भी अपना स्थान छोड़ करके वन में जाना पड़ा। तो आप हम किस खेत की मूली हैं? जब जहां जो करना पड़ता है वो समय संजोग देख करके मनुष्य को करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान, नीति, नियम को लेकर के जो चलता है वो हमेशा अपने गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलता है। तो रामचंद्र जी सब कुछ होते हुए, ईश्वर होते हुए भी वशिष्ठ गुरु की अंडर में रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि एक समय था वो सब कुछ त्याग करके उनके आश्रम चले गए थे कि जीवन मिथ्या है, मुझे इसमें रहना नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ का निर्माण किया। पूरी पुस्तक योग वशिष्ठ, पूरी पुस्तक धीमे धीमे सब ज्ञान दिया और उनको फिर भौतिक जगत के लिए ट्रांसफॉर्म किया। तो ये अमुक काम जो है, जो गुरु ही कर सकता है, संत ही कर सकता है। इसीलिए मोते संत अधिक करी लेखा, रामायण में भी कहा है, मोते संत अधिक करी लेखा। तो ये जो विधि विधान है जीवन के, और ये जीवन परिवर्तनशील है, जो बदलता है वो बदलता रहता है, समय बदलती है, ऋतु बदलता है, संजोग बदलते हैं। तो कभी कभी ऐसे संजोग भी आ जाते हैं कि इस शरीर से हम वहां नहीं हो, तो अभी तो ये संजोग है, आगे तो भगवान जाने क्या होगा। तो जैसे हम तो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी अनुपस्थिति हो तो प्रेम से, मन से, आनंद से जप करो, ध्यान करो, आसन पर देखो तो देखना, इतनों को दर्शन नहीं हो तो मुझे बताना, चाहे बापू के चाहे हमारे, और अगर होते हैं तो मनोदास आप पूछना कि किन किन को दर्शन हुए, किन के दर्शन हुए। आप एक बार ध्यान कराने के बाद जरूर पूछना, तो फिर आपको इसके प्रमाण जरूर मिलेंगे। ऐसी सिद्ध भूमि है, गिरनार की गोद है, आप सबका खूब भक्ति, श्रद्धा, भाव, प्रेम से भरा हृदय है। जिस हृदय में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, सम्मान नहीं है जीव मात्र के प्रति, वो कुम्हला जाता है। और ये पुष्प से खिले खिले आपके हृदय मुझे दिखते हैं, और उस हृदय की चेतना पूरा करने वाले आपके हमारे देवेश जी महाराज है वहां। तो और बापू श्री का जो दिया हुआ ज्ञान है, हम सब तो लबालब हैं खुशियों से। पर विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। देखो, बहुत उतार चढ़ाव जीवन में इस शरीर ने भी देखे हैं। दत्तास डेवलपमेंट कमेटी 15 लोगों से निर्मित हुई। आज भी भगवान की दया से, दत्तात्रेय के आशीर्वाद से, बापू के आशीर्वाद से और सबके सम्मिलित
मेहनत से अच्छी तरह चल रही है, पर हमें दुख है कि उसमें हमारा एक सदस्य स्थूल से नहीं है। आप उस सदस्य के परिवार की परिस्थिति सपने में भी नहीं सोच सकते। जेल हुई है घर में, उस व्यक्ति को अंट-शंट आरोप लगे हैं। इस दुनिया में याद रखना, किसी पर भी, सीता जी पर भी चरित्र का आरोप करके उनको वनवास भेज दिया गया गर्भावस्था में। तो स्त्री के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि सरल से सरल बात, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है उसके जीवन में कहने को, तो उसके चरित्र पर दाग लगा दो, कुछ भी अंट-शंट बक दो। पुरुष के लिए अर्थ का आरोप लगा दो। ये दोनों बातें इस समाज में होती है और हुई है, युगों से हुई है, होती रहती है। पर ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने जो श्रद्धा, भक्ति, सानिध्य जो बनाए रखा, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए। इसी तरह मैं झानी परिवार को भी याद करूंगी कि छापा भर भर करके, आजकल ये समय ऐसा है कि पैसा दो जो चाहे छपाओ, पैसा दो जो चाहे टीवी में दो, है कि नहीं? हाँ कि ना कहो, है कि नहीं? हाँ। आप इसी जगत में रहते हो, तो इसमें कुछ भी अंट-शंट आरोप सही गलत लगते रहते हैं, पर वो निखर करके बाहर आ गए। ऐसे ये पाठक परिवार उसमें से निखर करके आज और चमक रहा है। मेरा ये कहना है, ये तो मात्र उदाहरण है, आप सबके जीवन में भी ऐसे अनेक आक्षेप, प्रत्याक्षेप, द्विधाएं, गलतफहमियां आती है और जाती है। हमें धुरी को पकड़ना है, धर्म को पकड़ना है, सत्य को पकड़ना है और आगे चलते रहना है, खुशी खुशी चलना है, क्योंकि अंदर का बल है। तो आप अंदर से खुद से मजबूत हैं, आप खुद सत्य की राह पर हैं, तो आपको अंदर से बल रहेगा। जंगल में भी अकेले रोटी खाओगे भिक्षा करके भी, या कहीं भी छोटे से कमरे में रह करके छोटी नौकरी करते होंगे, और आपके दिल में सुकून रहेगा, शांति रहेगी कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, मैंने किसी के लिए गलत किया नहीं है और मैं सही हूं। तो मुझे अपने आप आत्म शांति आपको, हमको या किसी को मिलती ही है। ऐसे कहने का अर्थ ये है कि उपस्थिति अनुपस्थिति में, पूर्णिमा को मैं देखती हूँ कि लगता है कि बापूश्री नहीं है, अब मैया भी नहीं, पर आप देखो तपस्या की धरोहर चालू है। वो भूमि जिसके कण कण में वो बोल गए हैं, अरे अब क्या मैं बोलूं, साईं बाबा, योगी जी महाराज, स्वामी नारायण के, रामकृष्ण परमहंस छोटी सी कुटिया में जीवन बिताए, आज विश्व में उनकी आज भी वो लहर है, तो वो चेतना है। मेरा ये कहना है कि वो और प्रबलता से हमारे आपके साथ पूज्य बापूश्री की, दत्तात्रेय की चेतना जुड़ सकती है, अगर हम सही रूप से ध्यान करें, मर्यादाओं का पालन करें, गुरु परंपरा का पालन करते हुए सत्य के राह पर सही रूप से चलते रहे, धर्म के मार्ग पर चलते रहे, तो कोई भी हमें शांति से, सुख से, साक्षात्कार से, उस अथाग शांति के समंदर से कोई भी दूर नहीं रह सकता, रख सकता। चाहे आप कहीं भी अपना जीवन जीते हो, वो साथ है आपके, लेकिन ये जो स्थान है, ये चेतना की, ऊर्जा की
उत्पत्ति का स्थान है। गिरनार जो है, गिरनार साधना आश्रम उस चेतना की उत्पत्ति का, वैश्विक कल्याणात्मक चेतना की उत्पत्ति का स्थान है। वहां से ये दिव्य मंत्र प्रकट हुआ है। उस परम योगी तपस्वी, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं वर्णन करने को, ऐसे एक दिव्य तपोमूर्ति कहो कि जो लुट गया, पिट गया, छीन गया, अपने आप को एक तिल मात्र भी भस्मी के रूप में भी नहीं रख गया, ऐसे उस दत्त स्वरूप बापू श्री की चेतना के माध्यम से हम आप तो आनंद से मंत्र करते हैं। सीधा मंत्र मिला, ध्यान लगा तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठो जागो, हम सब साथ में हैं, मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आइसक्रीम भी खाते रहेंगे, भजन भी करते रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी नैया को दत्तात्रेय के चरणों में, बापू के चरणों में समाहित करेंगे। हरिओम तत्सत। Lots of love. I miss you, all of you, very much, my children. मन भर जाता है, जल्दी से आप सबको देखना है। क्या कहें, समय पक गया है, फिर मिलेंगे, भगवान जल्दी से मिला दें आप लोग सबको। और आनंद से खाली एक नेत्र के आदान प्रदान में भी सब कुछ आ जाता है, वाणी की भी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हमारा सबका प्रेम है। प्रभु इस प्रेम को बढ़ाए, कुछ और न दे, कुछ नहीं। जीवन में प्रेम ही तत्व एक ऐसा है जो हमारी चेतना को सबसे ज्यादा बनाए रखता है। वो सहारा है, वो जैविक शक्ति है। वो सभी आप सबका, अपना अपन सबका बढ़ता रहे, खिलता रहे, पुष्पवित पल्लवित होता रहे। प्रणाम, नमस्कार। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं विनती करूंगा गजेंद्र भाई जानी साहब से कि प्रसंगोचित उद्बोधन करें। नीचे